ए और बी वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 10 साल के बाद ए की आयु बी की आयु का अंतर दे रखा है। अब देखना 10 साल के बाद ए की आयु और 4 साल के पूर्व बी की आयु का अंतर। ठीक है, तो यहां पर आप आइए ए और बी पर लिखिए, सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन को लेकर चलिए। यहां पर आपने देखा ये 5x है, ये 3x है। हमें क्या करना है सर? 10 साल के बाद ए की आयु देखिए आप, आफ्टर 10 ईयर, तो 5x प्लस 10, और 4 साल पहले बी की आयु 3x माइनस का 4। दोनों के बीच का अंतर कितना दे रखा है? 20 साल। तो यही बड़ा होगा, इनका अंतर दे रखा है, माइनस लगाया तो ये प्लस हो जाएगा और ये 20 के बराबर है। सॉल्व करने पर 8x बराबर कितना निकल कर आ रहा है? 14 जाएंगे 6। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? हमेशा ऐसा ही लगता है। 2x आएगा, माफ कीजिए, 2x आएगा। तो x बराबर कितना निकल कर आएगा? 3। वाओ, x बराबर 3 निकल कर आ गया। तो a की वर्तमान आयु कितनी है? 15 साल। ये लो, हो गया। कि काफी टीचर तो मतलब किसी पड़ोसी देश को गाली देने से फेमस हो जाते हैं। अरे वाह यार, किसी को गाली देने से अगर देशभक्ति दर्शाई जा सकती है ना, मतलब जब मैं, हालांकि मेरी सोच काफी डिफरेंट है औरों के अलग से, है ना, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि वो भी चीज बुरी लग सकती है। PS आपका QR के लंबवत है। PS आपका QR ये डायरेक्ट कर सकते हो, इतना इतना डिजाइन नहीं बनाना। ये डायरेक्ट है ये, लेकिन आपके लिए बना रहा हूं बस। डायरेक्ट होता है, इतना डिजाइन नहीं बनाना। ठीक है, P का समद्विभाजक QR से T पर मिलता है। P का समद्विभाजक QR से T पर मिलता है। सो बेसिकली आपको ये पूछा जाएगा हमेशा, और ये क्या होता है? इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के अंतर का बटे दो, हमेशा होगा सर ये। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और ये मैंने प्रूफ भी कराया हुआ है आपको। तो 84 माइनस 48, तो क्या हम ये कह सकते हैं 42 माइनस 24, 18। अनुज ने 1300 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी। एक को 20% के प्रॉफिट पर, दूसरे को 25% के लॉस पर बेचने पर दोनों का विक्रय मूल्य समान है। फोड़ दो सर। 20% का प्रॉफिट यानी कि 5 से 6, 25% का लॉस यानी कि 4 से 3। SP समान होना चाहिए, तो इसको 2 बनाऊंगा सर, 2 से गुणा करके। अब सही है। तो अब पूछा गया है क्या कि 1300 रुपए में खरीदता है, खरीदने दीजिए। तो अनुज ने दोनों मिलाकर खरीदी 1300 में, तो कितना होगा? 8 और 5 13 रेशो। तो 13 रेशो बराबर अगर 1300 है तो 1 रेशो बराबर 100 आ गया। अब आपसे पूछा गया है क्या? दोनों की क्रय मूल्य के अंतर बताइए। तो ये 5 है और ये 8 है, तो 3 रेशो का अंतर है। तो 1 रेशो बराबर अगर 100 है तो 3 रेशो बराबर 300 राइट आंसर होगा। मजा आ गया ना? अच्छा लगा। क्या है कि इस इन डेटा में माध्यिका क्या होगी? तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इनको जमाएंगे। तो जमाने पर आ रहा है 2 3 5 6 7 8 9 11 और 13। और अगर माध्यिका निकालेंगे तो क्या आएगी? तो मीडियन अगर क्या होनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n बराबर अगर 9 है तो कौन सा पद होगा? पांचवा। 1 2 3 4 5 7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ परिमाप क्रमशः इतना इतना दे रखा है और दोनों समरूप हैं। तो डीई दे रखा है, तो जब परिमाप है तो सीधा सीधा प्रोपोर्शन होता है। तो अगर एबीसी का आपको 43.2 दे रखा है और ये दे रखा है 28.8, तो परेशान ना होइए। डीई आपका अगर 12 है तो एबी निकालना है। सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे। ठीक है, और सॉल्व करने पर ये कितना निकल कर आ रहा है? 3/2 आ रहा है। 144 से चला जा रहा है। 2 से काटेंगे आप इसको 6 बार, 6 3 18।
दो संख्याओं दे रखी है मैसे और लैसे दे रखा है फलाना और ठिकाना। सर 180 में अगर हम भाग दे देते हैं 9 का, तो यहां से आ जाता है ए अनुपात बी, ए इंटू बी आ जाता है। तो 9 से हमने काटा इसको 20 बार। अब ए और बी के ऐसे टुकड़े किए जाएं जो 30 और 50 के बीच में हो। तो आप मुझे बताओ ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। पहले तो ये बताओ कितने नंबर पॉसिबल हैं, फिर आगे बात करेंगे जो भी आप कह रहे हो। तो सर देखो, 1 और 20, 2 और 10 चलेगा नहीं, 4 और 5 बस। तो 3, 2 और 10 चलेगा नहीं, चलेगा क्यों? क्योंकि ये कोप्राइम पेयर नहीं है। कोप्राइम पेयर क्या होता है फिर से बता रहा हूं, यहां पर एचसीएफ 1 होना चाहिए दोनों के बीच में, तो ये नहीं है ना। तो यहां पर आपका देखो दो ही बन सकते हैं केवल। तो अगर ये आपका रेशो है ना, तो हाउ मेनी नंबर पॉसिबल, 2 नंबर्स पॉसिबल, मतलब 2 पेयर पॉसिबल है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं 30 और 50 के बीच में हो, तो यहां पर आप 9 का गुणा करेंगे तो क्या ये दोनों संख्याएं 30 और 50 के बीच में आ रही हैं? नहीं, ये दोनों आ रही है 36 और 45। तो यहां आंसर कितना हो जाएगा? 9 नाम 81। इनका सम पूछा है ना। और अगर पूछा जाता कि भाई एक संख्या यूनिट डिजिट है और एक संख्या 3 डिजिट है, तो आंसर कितना आता? तो ये होता 9 और 180, 189। 5A01 में ए के स्थान पर कौन सा अंक आएगा जो 11 से डिविजिबल हो? कैसे करेंगे देखिए, 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, ये अल्टरनेटिव जाएंगे, 5 और 1 6, 6 और 0 6, -2A+1, -2A+1 माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था। अब ये तो या तो 0 के बराबर हो जाए या ये 11 के मल्टीपल में आ जाए। तो मैं ये कह सकता हूं सर, अगर आप 0 के बराबर कर रहे हो इसको, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? या फिर ये 11 के मल्टीपल में आ जाए तो क्या करेंगे? तो हम यहाँ रख सकते हैं, देखो कितना निकल कर आ रहा है, 8 दूनी 16 और 17। तो भाई या तो आप 2A+1 ले लो, -6 ले लो, बात बराबर ही है। तो यहाँ a बराबर 8 रखोगे तो 8 दूनी 16 और 1 17 में से 6 गए तो 11 आ गया। तो आपका 8 आंसर आ जाएगा। तो दोनों से ही ले सकते हो आप। सर A+1/a बराबर अगर -2 है तो तभी पॉसिबल है जब a बराबर -1 होगा। तो -1 की पावर अगर ऑड है तो -1, -1 की पावर इवन है तो ऑलरेडी -1, तो आंसर कितना होगा? -2।